प्रीपोजिशन अर्थात प्रीपोजिशन के प्रयोग के विषय में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि प्रीपोजिशन होता क्या है या इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में जो स्थान की दृष्टि से कुछ संबंध बतलाते हैं, वे शब्द हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध को प्रदर्शित करते हैं, वो हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ये प्रीपोजिशन हमारे कई होते हैं, तो उन प्रीपोजिशंस का प्रयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं उसके विषय में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारा प्रीपोजिशन है इन और एट, तो आपने देखा होगा कि इन का प्रयोग जो है वो प्रायः हम बड़े शहरों के पूर्व करते हैं, बड़े स्थान या शहरों के लिए, बड़े स्थान या शहरों के लिए। जबकि जो एट है, एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए, छोटे स्थानों के लिए, ठीक, छोटे स्थानों के लिए करते हैं। जैसे ही लिव्स इन मुंबई, मुंबई, चूँकि मुंबई एक बड़ा शहर है इसलिए इनका प्रयोग हुआ है। जब कभी भी हमारे कोई छोटा स्थान हो, जैसे आई लिव एट कायमगंज, जब कोई हमारा छोटा स्थान आए तो उससे पहले एट का प्रयोग होगा, बड़ा स्थान हो उससे पहले इनका प्रयोग होगा। ध्यान रखना, जब हमारे दोनों ही स्थान दिए हों, छोटा स्थान बड़ा स्थान, तो छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग और बड़े स्थान से पूर्व इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है आई लिव एट कायमगंज इन फर्रुखाबाद, ठीक है। तो इसमें क्या है, कायमगंज हमारा छोटा स्थान है और फर्रुखाबाद बड़ा है, तो बड़े से आगे इनका प्रयोग होगा और छोटे स्थान से पूर्व एट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब कभी भी हमारा छोटा स्थान आए तो उससे पहले एट का प्रयोग होगा और बड़ा स्थान होगा या शहर होगा तो उससे पूर्व हमारा इन का प्रयोग होगा। इसके बाद में हमारा अगला आता है इन और इनटू का प्रयोग। इनका प्रयोग किसी भी जो वस्तु है वो स्थिर अवस्था के लिए, कोई भी वस्तु रखी हुई हमारी उसकी स्थिर अवस्था के लिए, जबकि इनटू का प्रयोग क्या होगा, वो गतिशील अवस्था के लिए, कोई वस्तु है वो गति करके कहीं जा रही है। तो जैसे द बॉयज आर इन द क्लास, विद्यार्थी कहाँ हैं, विद्यार्थी कक्षा में है। तो ये इनका प्रयोग कैसे, विद्यार्थी जो हैं स्थिर हैं, कक्षा में ही है, कक्षा से बाहर नहीं है, अर्थात गति करके नहीं गए हैं, बैठे हुए हैं। तो जहाँ पर क्या है, जब कोई अंदर की स्थिति हो और स्थिर हो, गतिशील ना हो, तो वहाँ पर इनका प्रयोग होगा। और इनटू का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ गति होती है। जैसे द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, लड़का नदी में कूदा तो उसने क्या किया, कूदा तो उसने गति की, और जब गति की तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा। दोनों का अर्थ होता है में, इनका भी और इनटू का भी, लेकिन ध्यान ये रहे जहाँ पर स्थिरता का भाव हो वहाँ इनका प्रयोग होगा और जहाँ पर गति का भाव हो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा। इसके बाद में फिर अगला हमारा आता है ऑन और एट का प्रयोग। ऑन का मतलब होता है ऊपर और एट का मतलब होता है पर का मतलब ये भी ऊपर ही होता है, लेकिन ये ध्यान रहे ऑन का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो कोई चीज़ हो उसके जस्ट ऊपर से टच करता हो तो वहाँ पर हमारा होगा ऑन, और जब किसी वस्तु के समीप कोई चीज़ प्रकट की जाए सामने तो वहाँ पर होगा हमारा एट। जैसे द पियोन अराइव्स एट द गेट, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या है, द पियोन अराइव्ड आया है, एट द गेट दरवाजे पर, तो यहाँ पर क्या है, दरवाजे के ऊपर नहीं है, क्योंकि दरवाजे के ऊपर हमारे क्या है, दीवार है, और दीवार है तो वहाँ पर ऊपर नहीं हो सकता, इसलिए दरवाजे के पास में है, यानी कि तो वहाँ पर हमारा क्या होगा एट। और जब कहीं कोई स्थिति
ऊपर की बिल्कुल आए, ऊपर से टच करती हुई, जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, जैसे जो पुस्तकें हैं वो हमारी कहाँ हैं, टेबल के ऊपर हैं। तो जब इस प्रकार की स्थिति हो, जब कोई वस्तु हमारी ऊपर से टच करती हो ऐसे करके, तो वहाँ पर होगा ऑन। और जब कोई वस्तु हमारी क्या है, पास में, समीप में हो, तो वहाँ पर होगा एट का प्रयोग। लेकिन ध्यान ये रहे, जब कोई कंडीशन ऐसी हो, इस प्रकार से इसको तीन ओर से टच करती हो और बीच में स्थिति हो, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि इन का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे इसको यदि हम एग्जाम्पल में देखना चाहें, आई शेट, ठीक, इन द चेयर, नॉट ऑन द चेयर, ऑन द चेयर नहीं होगा बल्कि इन द चेयर। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारा अगला आता है ऑन और अपॉन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग भी वैसे ही है, कोई वस्तु हमारी स्थिर अवस्था में रखी हुई है तो ऑन का प्रयोग, और कोई वस्तु जो है वो हमारी क्या है कि गति करके आती है, ऊपर की तरफ जाती है, अर्थात जंप करके जाती है और फिर ऊपर आती है, तो वहाँ पर होगा हमारा अपॉन का प्रयोग। दोनों का अर्थ होता है ऊपर, ऑन का भी और अपॉन का भी। तो जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, पुस्तकें कैसी हैं हमारी, इस तरह अवस्था में रखी हुई हैं। और अपॉन का मतलब गति कर कर ऊपर पहुंचना, जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में हमारा होता है फ्रॉम और विद का प्रयोग। फ्रॉम का मतलब होता है से अलग, और विद का मतलब होता है से के साथ। जैसे आई राइट अ लेटर विद द पेन, मैं पेन से एक पत्र लिखता हूँ, अर्थात पेन के साथ। ठीक है, और फ्रॉम का मतलब होता है से अलग, जैसे आई एम फ्रॉम कायमगंज, तो इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है बिटवीन और अमंग का प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, जबकि अमंग का प्रयोग होता है दो से अधिक के लिए। जब दो की गिनती की बात है तो वहाँ पर बिटवीन होगा, और दो से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग होता है। जैसे डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड मोहन। ठीक, जब दो के लिए आए तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा, और दो के लिए, दो से अधिक के लिए जब प्रयोग होता है तो हमारा अमंग का प्रयोग होता है। जैसे मदर इज सिटिंग among the boys, तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। among का प्रयोग दो से अधिक के लिए, बॉयज़ जो है संख्या में अधिक हैं, और बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट आता है बाई का प्रयोग। बाई के प्रयोग बहुत से होते हैं। बाई का प्रयोग द्वारा के अर्थ में होता है, द्वारा के अर्थ में साथ में समय बताने के लिए, कसम खाने के लिए तथा जाति बताने के लिए किसका प्रयोग होता है, बाई का। जैसे आई एम ब्राह्मण बाई कास्ट। ठीक, तो जाति बताने के लिए बाई का प्रयोग होगा। समय बताने के लिए इट इज़ 5 o'clock बाई माई वॉच। फिर इसके बाद में हमारा आता है ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग हमारी बहुत सी वर्ब्स होती हैं उनके साथ में किया जाता है। जैसे डाइड है, डाइड के साथ में ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन ध्यान ये रखना होता है
कि डाइड के साथ में किसी एक बीमारी का नाम दिया हो, बीमारी का नाम दिया है तो डाइड के साथ में ऑफ का प्रयोग होगा, अन्यथा फ्रॉम का भी प्रयोग हो सकता है। इसी प्रकार से मेड है, मेड के साथ में हमारा क्या होगा, ऑफ का भी प्रयोग होता है और फ्रॉम का भी प्रयोग होता है। प्राउड के बाद में, अफ्राइड के बाद में अवेयर, गिल्टी, टायर्ड, बिवेयर, इंस्टीड, इंस्पाइट, फाउंड तथा एक्यूज्ड, इनके बाद में जो क्या है वो हमारी वर्ब क्या, वो प्रीपोजिशन क्या आता है, ऑफ। जैसे ही डाइड ऑफ कॉलेरा, कॉलेरा, ठीक। ये बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम दिया है तो उससे पहले ऑफ का प्रयोग होगा। ऐसे ही जब प्राउड आए, जैसे आई एम प्राउड ऑफ या फाउंड ऑफ, फाउंड के साथ में ऑफ, फाउंड ऑफ ड्रिंकिंग, इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हमारा था ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग। ऑफ का मतलब होता है काकी के और फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है। ऑफ तथा फ्रॉम का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग हम कब करते हैं तथा फ्रॉम का प्रयोग हम कब करते हैं। ऑफ का प्रयोग जब कोई भी वस्तु जो है वो उसका भौतिक परिवर्तन हो, अर्थात रूप परिवर्तन ना हो, तब वहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और जब किसी वस्तु का रूप परिवर्तन हो जाए, अर्थात रासायनिक परिवर्तन हो जाए, वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे ही द चेयर इज मेड ऑफ वुड। यहाँ पर क्या है, जो हमारी चेयर है वो वुड से बनी हुई, लकड़ी से, अर्थात इसका जो लकड़ी है उससे यदि कुर्सी हमारी टूट भी जाती है तो भी उसका जो रूप परिवर्तन है वो नहीं होगा, अर्थात वो लकड़ी है तो लकड़ी ही रहेगी। लेकिन अर्थात यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब कहीं पर भी रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, घी जो है वो किससे, दूध से बनता है। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा, घी से दूध नहीं बन सकता है, बल्कि दूध से ही घी बनता है। तो इस प्रकार से इसके बाद में हमारा आता है विद और बाई। विद का प्रयोग होता है से के साथ तथा बाई का प्रयोग होता है के द्वारा। जैसे आई राइट अ लेटर विद द पेन, अर्थात पेन के साथ में। और बाई का प्रयोग होता है के द्वारा। जैसे रावणा, ऐसे करिए, रावणा इज किल्ड बाई रामा। तो जहाँ पर द्वारा का अर्थ है वहाँ पे बाई का, और से के साथ का अर्थ है वहाँ पर विद का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से फॉर तथा सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग हमारा किसके लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए, और सिंस का प्रयोग हमारा निश्चित समय के लिए। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ में हमारा होता है फॉर का प्रयोग। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए हमारा आता है सिंस का प्रयोग, सिंस का, ठीक। जैसे ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से फॉर का प्रयोग, तो इट हैज़ बीन raining for 4 hours। 4 आवर्स हमारे कैसे हैं, अनिश्चित हैं, तो इनके साथ में फॉर का प्रयोग होगा। और जो मॉर्निंग है वो हमारा निश्चित है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से ओवर और एबव का प्रयोग। ओवर का, इन दोनों का अर्थ हमारा होता है ऊपर। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लंब रूप में हो तो वहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं, तथा लंब रूप का मतलब बिल्कुल सीधी हो, तब वहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। और जब कोई दूसरी वस्तु जो है वो लंबवत रूप में ना हो, अर्थात क्षैतिज में हो, ऐसे करके हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड,
ओवर माई हेड, ठीक है। प्लेन कहाँ है, फ्लू कर रहा है, ओवर माई हेड, सिर के ऊपर, अर्थात लंबवत रूप में है। और जब लंबवत रूप में हो तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग होता है। ऐसे ही द स्काई इज एबव आवर हेड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हमारा टू का प्रयोग हमारा जो होता है वो कैसे होता है, वो होता है हमारा गतिशील अवस्था को दर्शाने के लिए। जैसे आई वेंट टू कॉलेज, हमारा क्या है, ये गति को दर्शाता है, अर्थात दूरी को दर्शाता है। यहाँ से यहाँ तक के लिए गति जब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए गति हो तो वहाँ पर हम टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हमारा आता है बिहाइंड तथा आफ्टर। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे और आफ्टर का मतलब होता है के बाद में। जैसे द पुलिस रन आफ्टर द thief। ऐसे ही बिहाइंड का प्रयोग होता है। जैसे बिहाइंड का मतलब होता है पीछे के अर्थ में। ही डिड नॉट लुक बिहाइंड। जब पीछे के अर्थ में हो तो बिहाइंड का प्रयोग होगा, और पीछे हो लेकिन के बाद में, एक के बाद में दूसरा हो तो वहाँ पर आफ्टर का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से हमारा आता है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का अर्थ होता है बिल्कुल पास में, नियर, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। जैसे ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे नज़दीक बैठा, अर्थात मेरे पास में है। और इसके बाद में बिसाइड्स का प्रयोग जो होता है वो किसके अर्थ में होता है, बिसाइड का प्रयोग जो होता है वो होता है के अतिरिक्त के अर्थ में। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त के अर्थ में। जैसे बिसाइड्स दिस आई वांट ए पेंसिल, इसके अतिरिक्त मैं एक पेंसिल चाहता हूँ। तो जब बिसाइड मतलब के अतिरिक्त का अर्थ हो तो बिसाइड आएगा, और जब पास के अर्थ में हो तो बिसाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और हम अपने वाक्यों को सही करें, ठीक है।